नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में माप और माप लेने वाले औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग स्टील रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, माप क्या होता है। माप क्या होता है, इसका जो परिचय है, कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य की माप जानना अति आवश्यक होता है, जिससे कारीगर अपनी कार्य कुशलता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब को साइज और आकार में बनाते हैं। यानी मेन तरह से आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट के साइज को स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं, और कंपोनेंट की माप लेने वाली और कंपोनेंट को जिस माप लेने वाले टूल्स को क्या कहते हैं, मेजरिंग टूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm होती है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती है, यानी 10 मिलीमीटर होती है, और 1 mm में 1000 माइक्रोमीटर होती है, और 1 माइक्रोमीटर में 0.001 mm होती है। अब माप लेने वाले की मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हम लोग इस पे देखते हैं कि मानक मीटर वही 0 डिग्री तापमान पर प्लेटिनम की छड़ रखी हुई है। इसके आगे हम लोग देखेंगे माप लेने की विधियाँ। माप लेने की 2 विधियाँ होती है। एक होता है प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है अप्रत्यक्ष माप इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत जो होता है, प्रत्यक्ष माप के तहत जॉब के द्वारा माप प्रत्यक्ष रूप यानी प्रत्यक्ष रूप में कौन कौन सा आएगा, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर द्वारा मापी। जो स्टील रूल से जो माप लेते हैं, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से जो माप लेते हैं, वह प्रत्यक्ष माप के प्रत्यक्ष मापी के द्वारा उपकरणों के द्वारा आती है। तो इस विधि में माप लेने वाले औजार किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट मेजरमेंट जो होती है, इस विधि से जब हम लोग किसी जॉब को मापते हैं तो इसमें से और किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती है, यह डायरेक्ट ही मेजरमेंट दे देती है, इसका माप दे देती है। उसके बाद है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में जॉब की मापें पहले अप्रत्यक्ष मापी औजार से माप ली जाती है। पहले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल से मापते हैं, और रीडिंग लेने के लिए प्रत्यक्ष माप वाले उपकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आउटसाइड कैलिपर से पहले आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके पहले हम लोग जॉब का जो जितना थिकनेस है, पहले उसका हम लोग थिकनेस ले लेते हैं। उसके बाद वही थिकनेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल पर या माइक्रोमीटर पर ले जा करके रीडिंग ले लेते हैं। मान लीजिए कि इतना मोटाई है, फिर इतने मोटाई को हम लोग स्टील रूल पे ले जाते हैं, और वही स्टील रूल हम लोगों को क्या देती है, माप दे देती है स्टील रूल। अब आगे हम लोग देखेंगे स्टील रूल क्या होता है। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग कार्यशाला में किसी जॉब की मापों की माप लेने या माप को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, कार्यशाला में जॉब की माप लेने और माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। क्या होता है, इंच और सेंटीमीटर का निशान बना होता है। प्रत्येक इंच जो होता है, 1 इंच 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/8 और 1/16 और 1/64 भाग में विभक्त किया रहता है। अब प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 mm या 1/2 mm में विभक्त किया रहता है। इसके सेंटीमीटर को 1 mm या 1/2 mm में विभक्त किया रहता है, और इंच वाले को 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/64 भागों में बांटा हुआ रहता है। और इसका मटेरियल जो होता है, यह यानी स्टील रूल किस चीज का बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो स्टील रूल जो होगा वह स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इसके अतिरिक्त हाई कार्बन स्टील से भी स्टील रूल बनाए जाते हैं। मूलतः रूप से यहाँ पे स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील से स्टील रूल बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हाई कार्बन स्टील से भी रूल बनाए जाते हैं। इसका साइज जो होता है, स्टील रूल का साइज, इसकी लंबाई स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई इस पर अंकित इंच या सेंटीमीटर के निशानों के अनुसार लिया जाता है। इस पर जो अंकित होता है, इस पर जो निशान बने होते हैं इंच और सेंटीमीटर के, उसी के अनुसार इसका लिया है। जैसे 6 इंच 12 इंच या 6 इंच 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, इसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है। ये जनरली हम लोग वर्कशॉप में जो प्रयोग करते हैं वह 6 इंच का स्टील रूल होता है। अब इसके प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें स्टैंडर्ड स्टील रूल। क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल आता है इसमें। स्टैंडर्ड स्टील रूल यह एक प्रकार का साधारण रूल है जिसका प्रयोग कार्यशाला में अधिकतम प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में जो हम लोग
यूज करते हैं वह स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं। इंच और सेंटीमीटर का इस पर मार्किंग क्या रहता है, निशान बने होते हैं। इस रूल के द्वारा कम से कम 1/64 इंच या 1/2 mm तक की माप ली जा सकती है। इस पर हम लोग रूल के द्वारा, स्टील रूल के द्वारा कम से कम 1/64 इंच या 1/2 mm तक की माप ले सकते हैं। रूल साधारण कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये 6 इंच और यह जो है कि 6 इंच से लेकर के 48 इंच तक पाए जाते हैं, यानी 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। परंतु 6 इंच से 12 इंच और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर साइज वाले स्टील रूल का प्रयोग अधिकतम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड स्टील रूल का फिगर है, जिसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में जॉब बनाते समय अधिकतर प्रयोग करते हैं। आगे है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल, इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड रूल की तरह होता है। देखने में किसके जैसा होगा, स्टैंडर्ड रूल के तरह ही होता है। इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है, इसलिए इसमें लचकपन अधिक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकृति वाले कार्यों की माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, कर्व्ड शेप की माप लेने के लिए किया जाता है। कर्व्ड शेप वाले कार्यों की माप लेने किया जाता है। ये जो है 6 इंच या 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं। कार्य के अनुसार अधिकतम लंबाई वाले फ्लेक्सिबल स्टील रूल भी पाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ज्यादातर उपयोग वक्राकार आकृति की माप लेने के लिए, और ये जो पाया जाता है 6 इंच या 15 सेंटीमीटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेरो रूल, यानी नेरो रूल क्या होता है। इस प्रकार के रूल स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड रूल की अपेक्षा कम होती है। नेरो रूल जो होगी स्टैंडर्ड रूल की अपेक्षा इसकी चौड़ाई जो होगी यह चौड़ाई कम होती है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 mm होती है। नेरो रूल की चौड़ाई यदि पूछ लेगा तो नेरो रूल की चौड़ाई कितनी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 mm होगी। और इसका प्रयोग जो होगा कम चौड़ी नाली या खोचे की माप लेने के लिए किया जाता है। जो ग्रुप्स कम चौड़ी की होगी और जिसका खांचा जो कि कम चौड़ा होगा, उसकी माप लेने के लिए नेरो रूल का प्रयोग करते हैं। और यह जो है कि 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाया जाता है। इसका साइज जो होगा वह 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं। अब आगे है हुक रूल। हुक रूल, इस प्रकार के स्टील रूल जो है कि एक सिरे पर हुक लगी होती है, इसलिए इसे हुक रूल कहते हैं। इसका एक सिरा पर क्या होता है, हुक लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से हुक रूल कहते हैं। हुक रूल के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराख या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप ली जा सकती है। सुराख या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी, इसका प्रयोग इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर पर सेट को साइज करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए किया जाता है। और इसका साइज जो है 12 इंच या 30 सेंटीमीटर तक लंबाई में यह पाया जाता है हुक रूल। हुक रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, और यहाँ पे जो ये क्या है, ये हुक है जो कि स्लॉट में फंसा करके इसके आगे माप ली जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा श्रिंक रूल। श्रिंक रूल स्टैंडर्ड रूल की तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। कार्य के अनुसार 1/10 इंच 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। और आगे हमारा इस प्रकार के रूल का ज़्यादा जो है कि प्रयोग पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों कि श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पैटर्न मेकर में किया जाता है। पैटर्न मेकर जो सांचा बनाता है उसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है तो वह लाल गर्म होती है। सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जब पैटर्न कुछ बड़े का बनता है तो वह उतने ही बड़े साइज का बन जाता है। तो धातु का पूरा सिकुड़ेगा, ठीक बन जाएगा। और इसका साइज होगा यानी उसकी लंबाई और श्रिंक अलाउंस के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। श्रिंक अलाउंस इसमें छिपा हुआ रहता है, रूल के ऊपर छिपा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये एक श्रिंक रूल का फिगर है। अब आगे हमारा रूल में है की सीट रूल। की सीट रूल एंगल आयरन के आकार का होता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग वक्राकार आकार के कार्यों पर लंबाई में समांतर रेखा खींचने के लिए, क्या कर्व्ड शेप में लंबाई में समांतर रेखा खींचने के लिए, किसी शाफ्ट पर कीवे की मार्किंग के लिए। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कीवे की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग है, की सीट रूल का। और वक्राकार आकृति में समांतर रेखा लाइन खींचने के लिए की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है।
अब आगे हमारा है स्टील टेप। स्टील टेप फ्लेक्सिबल रोल होता है जो गोल आकार की डब्बी में फिट रहता है, गोल आकार की डब्बी में फिट रहता है। ये जो है कि 6 इंच तो नहीं, 6 सेंटी यानी 2 मीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। इसका साइज जो है 2 मीटर लंबाई तक पाया जाता है, 6 इंच यानी 2 मीटर लंबाई तक पाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी सतहों की माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील टेप जो होगा वो 2 मीटर लंबाई तक इसका साइज होता है। यहाँ पे मेन चीज देखेंगे दोस्तों, रूल और स्केल में अंतर क्या होता है। रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की माप लेने और चेक करने के लिए किया जाता है। रूल का प्रयोग वर्कशॉप में जॉब की माप लेने और चेक करने के लिए, और स्केल का प्रयोग ड्राइंग और रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाता है। स्केल का प्रयोग ड्राइंग और रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें स्टील रूल का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रूल का प्रयोग करते समय जॉब की डेटम एज पर ट्राई स्क्वायर लगाकर डेटम एज की दूरी मापा जाता है। डिवाइडर पर माप को ट्रांसफर करने के लिए, ऑड लेग कैलिपर पर माप ट्रांसफर करने के लिए, आउटसाइड कैलिपर पर माप को ट्रांसफर करने के लिए, इनसाइड कैलिपर पर माप को ट्रांसफर करने के लिए स्टील रूल की कुछ सावधानियां हैं। स्टील रूल को कभी कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को कभी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। काड़ी में लाने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर रख देना चाहिए। रूल समय समय पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए। रूल को समय समय पर इस पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्टील रूल के बारे में डिस्कस किया। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो यानी आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अगला वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह होगा, उसका टॉपिक का नाम होगा कैलिपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।